हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड। अब देखते हैं बच्चों एटीडीडी बी, एक और सेक्शन एटीडीडी। लास्ट हमने पढ़ा था एटी डबल डी और एटी यू। एटी यू में था अगर खुद कोई पर्सन डिसेबल है, डिसेबल वाली केस। एटी डबल डी में क्या पढ़ा था? डिपेंडेंट डिसेबल। डिपेंडेंट डिसेबल एक बार वो भी देख लो। एटीडी पढ़ा था। एटीडी इंडिविजुअल को मिलेगी, किस लिए मिलेगी? कंट्रीब्यूट करना है सीएचएस में या पेमेंट करनी है इंश्योरेंस की, हेल्थ चेकअप। एटी डबल डी ठीक है, डिपेंडेंट डिडक्शन मिलेगी, मेंटेन करते हैं आप किसी मेडिकल ट्रीटमेंट करवाते हैं, किसका? डिपेंडेंट डिसेबल पर्सन। एटी यू कब मिलता है? जब आप किसी हैंडीकैप और खुद हैंडीकैप, डिडक्शन इन केस ऑफ हैंडीकैप पर्सन को ही मिलती है। खुद लेता है तो एटी यू में मिलती है, किसी और के ऊपर डिपेंड है तो उस पर्सन को मिल जाती है जिस पर डिपेंड है। कौन से सेक्शन में मिलती है बच्चों? तो सिंपल है, वो एटी डी में मिलती है और एटी यू अमाउंट भी सेम। 75 और कितना था वो? 125 है ना वाला। 75 और 120 डिसेबिलिटी 1,25,000। अब देखो एटी डी डी बी। एटी डबल डी बी में क्या पंगा है बच्चों? एटी डबल डी बी डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट, बट के किस चीज का? स्पेसिफाइड डिसीज। ओके, क्या पर्सन? स्पेसिफाइड डिसीजेस का मतलब होता है कोई जानलेवा खतरनाक बीमारी है इस तरह, तब मिलता है उसका ट्रीटमेंट आप कराते हैं। रेजिडेंट को मिलेगा, इंडिविजुअल को मिलेगा, या फिर रेजिडेंट हिंदू। Reduction is allowed if the SSC has incurred an amount to treatment of such diseases are अब बच्चों रूल 11 डबल डी है, स्पेसिफाइड डिसीज। ऐसी ऐसी बीमारी है आपने नाम भी नहीं, ठीक है। 11 डी में देखना चाहते हो तो देख सकते हो, जरूरत नहीं है उसकी। बस आपका जब क्वेश्चन आएगा तो वहां तो सीधा सीधा ये लिखा होगा कि ही इज सफरिंग फ्रॉम स्पेसिफाइड डिसीजेस एंड ट्रीटमेंट पे खर्च कर दिए 2 लाख रुपए। स्पेसिफाइड डिसीजेस है तो कौन से सेक्शन में जाओगे? एटी डबल डी बी में। डिपेंडेंट डिसेबल है तो एटी डबल डी में, ठीक है। खुद हैंडीकैप है तो एटी मेडिकल ट्रीटमेंट का, इंश्योरेंस प्रीमियम का, या फिर कंट्रीब्यूशन सीएचएस वगैरह है, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, तो एटी डी। ओके सर। अब यहाँ पर एक्सपेंडिचर करना है इनकर्ड फॉर हिमसेल्फ या फिर डिपेंडेंट पर्सन। डिपेंडेंट कौन? spouse, children, parents, brother, sister, or the individual or any of them wholly or mainly dependent on such individual and HUF है कोई भी मेंबर डी। डिडक्शन अलाउड शैल बी द अमाउंट इनकर्ड, कितने रुपए? 40,000 विच एवरेज लेस। आपने कितना खर्च किया मेडिकल, मान लो तो स्पेसिफाइड डिसीज साल में एक डिडक्शन में। सीनियर सिटीजन है तो 1 लाख, और ज्यादा मिलना चाहिए था बट इन्होंने, सीनियर सिटीजन है तो पूरा मिल जाएगा, सीनियर नहीं है तो 40 मिल। ओके सर, उसने खर्च ही 30 कराया तो 30 देंगे, फिर 40 कैसे देते? किसी पर्सन ने खर्च ही 30,000 रुपए करे हैं तो 30,000 की डिडक्शन में। डिडक्शन अलाउड शैल बी रिड्यूस्ड बाय द अमाउंट रिसीव्ड and also by the amount which has been paid by the employer, thus enclosed certificate of the with the return from prescribed method लगाना। लास्ट वाली डिडक्शन अलाउड है वो रिड्यूस हो जाएगी बाय द अमाउंट रिसीव अंडर मेडिक्लेम इंश्योरेंस एंड आल्सो बाय द पेड बाय द एम्प्लॉयर। देखो क्या कहा सर, एक्स जॉब करता है, जो बॉस है ना बहुत अच्छा है, मतलब सबकी हेल्प करता है इसका बॉस। मिस्टर एक्स जॉब करता है एबीसी लिमिटेड में। कि क्या हुआ, नवंबर में बीमार हो गया इसी ने खर्च किया मान लो 50,000। हाँ 50,000। अब बताओ डिडक्शन कितनी? सर 40 डिडक्शन
बट इसके बॉस ने कहा ये ले 20,000 रुपये मेरे से, इसके खुद का खर्चा कितना हुआ 30, वैसे मिलना तो 30 की डिडक्शन चाहिए, लेकिन बॉस ने कितने रुपए दे दिए 20,000, तो अब इसको डिडक्शन 20,000 तो बॉस से मिल गए, डिडक्शन सिर्फ 20,000 की मिलेगी। क्या हुआ है, जो डिडक्शन वाला अमाउंट है वो रिड्यूस करना है, ठीक है, डिडक्शन वाले अमाउंट को, डिडक्शन शैल बी रिड्यूस, ओके, कम कर कितने रुपए से, कितना बॉस से मिल, एबीसी लिमिटेड नहीं है, इंश्योरेंस करा रखा है, मेडिकल एंड पॉलिसी ले रखी है, तो वहां से कंपनी खर्च करे बच्चों 40,000 रुपये, 50 ले ले, 50,000 रुपये इसने अपने मेडिकल खर्च करे, फिर इसको 10,000 रुपये का वो मिले, क्या मिल गया, मेडिक्लेम पॉलिसी, मान लो सिर्फ इतनी ही मिली है मेडिक्लेम, 10,000 रुपये मिले। अब क्या करें, डिडक्शन कितनी मिलनी थी 40, 40 नहीं मिलेगी, 10 मेडिक्लेम से मिलेगी थी, सिटीजन है तो कितना मिल जाता, 50 मिल जाता सर, 10 यहाँ से आ गया तो 40। कोई सीनियर सिटीजन है उसने खर्च करे अपने मेडिकल ट्रीटमेंट, स्पेसिफिक डिसीज खर्च करे, मान लो 1,30,000, तो डिडक्शन कितनी मिलेगी, फिर इसको डिडक्शन मिल सकती है मैक्सिमम 1,00,000, ज़्यादा नहीं मिलेगी। एटीडीडीबी में क्योंकि इसने जो एक्सपेंडिचर करा है इस ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफिक डिसीजेस अपने या अपने, ठीक है, 1,00,000 की डिडक्शन, बट मेडिकल इंश्योरेंस कराया हुआ था वहां से मिल गया इसको भी, तो मत कम कर देना, डिडक्शन वाले अमाउंट को कम करना है, ठीक है, तो ये पार्ट हो गया अपना 80 DD। आई होप आपको 80 DD समझ आ गया होगा। इंडिविजुअल एचयूएफ कोई मिलती है 40,000 या 1,00,000 मिलती है, डिपेंड करता है सीनियर सिटीजन है या सीनियर नहीं है, नॉर्मल है, ठीक है। इन केस ऑफ नॉर्मल कितना मिलेगा 40, सीनियर है तो 1,00,000। अमाउंट ऑफ डिडक्शन शैल बी रिड्यूस बाय अमाउंट रिसीव फ्रॉम एम्प्लॉयर और अमाउंट रिसीव फ्रॉम मेडिक्लेम, डन, 80 DD कंप्लीट। बाकी अगला पार्ट करते हैं नेक्स्ट। नोट कर लेना बच्चों, अच्छे से नोट्स बना लेना, जितने बेटर नोट